गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डिकोडिंग मैथमेटिक्स विद मोहित। और आज हम एक 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट लेके आए हैं। स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट होता है टू लाइंस जब पैरेलल परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं स्लोप के बेस पे। सो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। हम परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या कंडीशंस हैं और क्वेश्चंस उनके ऊपर बेस्ड कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हियर आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। जब हम के की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मली दिस क्वेश्चन इज फेमस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के अंडर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। सो हियर वी आर टेकिंग परपेंडिकुलर लाइंस, राइट। इफ द स्ट्रेट लाइन, नाउ दिस इज द गिवन लाइन। आप लाइन की इक्वेशन को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, नॉर्मल इक्वेशन नहीं दी है, सो दैट आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलतियां करो। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 7x + 5y - 4 = 0, ठीक है। सो सॉल्यूशन से पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइंस में आपको कंसेप्ट आता है स्लोप का। एवरीबॉडी नोज एक लाइन है, उसका स्लोप होगा एक्स एक्सिस की रेफरेंस से होगा विद एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। अब दो लाइंस हैं तो ऑब्वियसली दोनों का स्लोप होगा, ठीक है। सेम होता तो लाइंस पैरेलल होती हैं, और अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता तो लाइंस पैरेलल होती हैं, राइट। ये हमने पढ़ा है। लाइक अगर मैं एक लाइन है L1 और उसका स्लोप बात करूं तो उसका स्लोप क्या होगा, हमारे पास M1 से डिनोट करते हैं। L2 इज द सेकेंड लाइन, उसका जो स्लोप होगा उसको हम M2 से डिनोट करते हैं। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन M1 into M2 is equals to -1। ये हमने पढ़ा M1 into M2 -1 के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर ये लाइन है, इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। यही हमने करना है। अच्छा, अब यहां पर तो इस लाइन का स्लोप तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्या करना होता है हमें? y = mx + c इसी फॉर्म में करते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y = mx + c वेयर m इज द स्लोप। यही होता है ना। सो अब बेटा एक काम करते हैं, इसको लाइंस को कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में, और फिर m की वैल्यूज में स्लोप्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहां पर क्या होगा, मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं। 2x प्लस, कोई कॉम्प्लिकेटेड है वो तो बहुत सिंपल है। 2x + 3y + 4 = नाउ 6kx minus ky प्लस 12k = 0, राइट। अब हम x की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, नहीं सॉरी कोफिशिएंट्स हैं, इनको मेक एंड पे ले लेते हैं। सो बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो आई 2 + 6k लिख दूं और ये x कॉमन आ गया। सिमिलरली दिस इज y एंड दिस इज आल्सो y, सो आई कैन राइट 3 - k y because out of this I have taken y common. Now whatever is remaining, that is your constant, so in that case we have to write what? 4, okay, और कुछ constant है नहीं, plus 12k = 0। इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब कंडीशन क्या है? y = mx + c। सो मैं काम करता हूँ, अभी y वाला कंसेप्ट इधर रखता हूँ, बाकी सब कुछ एक एंड पे ले जाऊं। सो ये क्या बन जाएगा बेटा? 3 - k × y = ये वैल्यूज यहाँ पर जाएंगी। सो माइनस ऑफ ब्रैकेट मत हमें सॉल्व करना है, राइट। 2 + 6k x कांस्टेंट उधर जाएगा, -4 + 12k, राइट। हम इसको जनरल इक्वेशन से भी सॉल्व कर लेते हैं, बट मैं अभी एक सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूँ कि मींस y = mx + c से कैसे करते हैं। नाउ y = what? -2 + 6k होल डिवाइडेड बाय 3 - k, x तो है ही है, -4 + 12k डिवाइडेड बाय अगेन 3 - k। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Now if I say y = mx + c, so I need m1. So m1 is this. So can I write that m1 is equals to minus of 2 + 6k whole divided by 3 - k. 3 - k. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ m2 भी निकाल लेते हैं। m2 कहाँ से आएगा बेटा? यहाँ से आएगा। अगेन सेम कंसेप्ट, I'll keep 5y over here -7x + 4.
और y इज इक्वल टू -7/5 और +4/5. So m2 is -7/5. m1 is this. इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है. Now in this case, this into this, right? This into this should be equals to -1. आओ लिख लेते हैं उसी को. So again if I want to, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ दोबारा लिख देता हूँ. m1 into m2 equals to -1. So minus of 2 plus 6k upon 3 minus k into, बेटा माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट. 5 is equals to -1. Now minus into minus will be plus and further this is minus. So हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है. So minus minus will get cancelled. So मैं इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा? 14 plus 42k divided by 15 minus 5k equals to -1. Now cross multiplication. So 14 plus 42k is equals to -15 plus 5k. 5k इधर ले जाओ, उसको उधर लेके जाओ. So 42k minus 5k is equals to -15 and -14 which is -29. Over here if I just remove misdirected, so ये देखो बेटा 37k. So k is equals to -29 upon 37. Right? So ये वैल्यूज आ गई. k की वैल्यू है मेरे पास -29/37. सिंपल सा कंसेप्ट था, करना कुछ नहीं था, आपको एक कंसेप्ट लगाना था which is based on perpendicular of means concept of when lines are perpendicular to each other. In that case, the product of the slope of those lines should be equals to -1. This is what we have applied over here. That m1 into m2 equals to -1. L1 ये वाली लाइन थी, उसका स्लोप कैसे निकाला हमने? y इक्वल्स टू mx प्लस c करके निकाला. आप abc करके भी निकाल सकते हो, लाइक ठीक है. आप लेफ्ट राइट करो, जो जनरल इक्वेशंस निकालते दैट इज आल्सो एप्लीकेबल. आंसर वही सेम आएगा. सो हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c किया बेटा. आप कुछ और करना चाहते थे उससे भी करो, नेट रिजल्ट स्लोप आ जाए. ओवर हियर अगेन स्लोप, हमने एक स्लोप निकाला, कुछ नहीं किया, उन दोनों का प्रोडक्ट लिया और उसको -1 से उसको -1 के इक्वेट कर दिया. अब सेम क्वेश्चन अगर हमारे पास आता पैरेलल लाइंस का, तो क्या करना होता है? ये स्लोप निकालते हैं, ये भी स्लोप निकालते हैं. अब पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है? दोनों स्लोप्स इक्वल होते हैं, मींस m1 is equals to m2. सो स्लोप्स ऐसे निकलते, कंडीशन डिफरेंट हो जाती है, राइट. दैट m1 equals to m2 करके हम उसको सॉल्व करते हैं. क्लियर? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट्स में मेंशन कर दो, मैं उसको ट्राई करूंगा सॉर्ट आउट करने का. और इफ यू थिंक दैट ओके इट्स हेल्पफुल, काइंडली लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट. थैंक यू. थैंक्स.